न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के रोमांचक संसार में आपका स्वागत है। आज हम उस मार्ग पर चलेंगे जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इंसान के मस्तिष्क से प्रेरणा लेकर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। यह यात्रा न केवल तकनीकी जटिलताओं को समझने की है, बल्कि यह भी जानने की है कि यह नवाचार हमारे जीवन को कैसे बदल रहा है, स्वास्थ्य, संचार और रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में। आइए शुरुआत करते हैं उस बुनियादी प्रेरणा से जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्रांति ला दी, मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन और सिनेप्स। एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क में करीब 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और ये न्यूरॉन एक दूसरे से सिनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। जब भी हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं, सोचते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, ये न्यूरॉन विद्युत संकेतों को एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे तक भेजते हैं। यही प्रक्रिया सूचना को पहचानना, प्रसंस्करण करना और प्रतिक्रिया देना कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स की नींव है। अब सवाल आता है, न्यूरल नेटवर्क क्या है? सरल शब्दों में न्यूरल नेटवर्क एक गणनात्मक मॉडल है जिसे कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है और इसका ढांचा इंसानी मस्तिष्क के नेटवर्क की तरह होता है। इसमें इनपुट लेयर, छिपी हुई लेयर, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर होती हैं। जब कोई डेटा जैसे कि एक तस्वीर या आवाज नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह इन लेयर्स से होकर गुजरता है। हर लेयर अपने अपने तरीके से डेटा को प्रोसेस करती है और आखिरकार हमें एक आउटपुट मिलता है, जैसे कि तस्वीर में किसी चेहरे की पहचान करना या किसी आवाज को टेक्स्ट में बदलना। लेकिन सवाल यह है कि नेटवर्क सीखता कैसे है? यह प्रक्रिया प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कहलाती है। हर कनेक्शन यानी न्यूरॉन के बीच का लिंक एक वजह, वेट से जुड़ा होता है। ये वजह तय करते हैं कि कौन सी सूचना कितनी महत्वपूर्ण है। जब नेटवर्क को डेटा दिया जाता है तो वह अनुमान लगाता है और अगर अनुमान गलत होता है तो एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम बैक प्रोपेगेशन कहते हैं। इसमें नेटवर्क अपने वजह को पुनः समायोजित करता है ताकि भविष्य में अधिक सटीक अनुमान लगा सके। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा बार बार कोशिश करता है, गलतियों से सीखता है और अंततः सही परिणाम तक पहुंचता है। अब बात करते हैं डीप लर्निंग और शैलो लर्निंग की। शैलो लर्निंग में केवल 1 या 2 लेयर होती हैं, जिससे इसकी क्षमता सीमित होती है। यह सरल समस्याओं का समाधान कर सकता है, जैसे कि सीधी सी इमेज रिकॉग्निशन या बेसिक डेटा क्लासिफिकेशन। लेकिन जब समस्या जटिल हो जाती है, जैसे कि चेहरे के भावों की पहचान, आवाज में भाव भंगिमा को समझना या किसी मेडिकल इमेज में कैंसर की बारीकी पहचानना, तो डीप लर्निंग काम आता है। डीप लर्निंग में कई छिपी हुई लेयर होती हैं जो डेटा की जटिलता को अच्छे से समझने और प्रसंस्कृत करने में सक्षम होती हैं। यही वजह है कि डीप लर्निंग ने आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब आइए जानें कि ये तकनीकें हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। सबसे पहले इमेज और स्पीच की बात करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ओके गूगल या हे सिरी कहना, या फिर गूगल ट्रांसलेट में अपनी आवाज से किसी भाषा का अनुवाद करना? ये सब न्यूरल नेटवर्क पर आधारित डीप लर्निंग मॉडल्स की बदौलत संभव है। ये तकनीक न केवल आवाज को पहचानती है, बल्कि उसमें छिपे भावों, शब्दों और उच्चारणों को भी समझती है। यही कारण है कि आज वॉइस असिस्टेंट्स हमारी भाषा, हमारे एक्सेंट और हमारी ज़रूरतों के अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग का क्षेत्र भी न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से बदल गया है। उदाहरण के लिए, आप जब अपने फ़ोन से कोई तस्वीर लेते हैं तो वह ऑटोमेटिकली चेहरे को पहचान सकता है, फोटो में बैकग्राउंड को ब्लर कर सकता है या गैलरी में तस्वीरों को विषय के अनुसार वर्गीकृत कर सकता है। यही तकनीक मेडिकल इमेजिंग में भी कमाल दिखा रही है। कैंसर, ट्यूमर या अन्य बीमारियों की पहचान अब मशीनें बहुत तेज और सटीक तरीके से कर सकती हैं। डॉक्टरों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान और बेहतर इलाज के विकल्प। डीप लर्निंग ने मानव जीवन को कई तरह से बेहतर बनाया है। स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए आज हम वॉइस असिस्टेंट्स, रियल टाइम ट्रांसलेशन और स्पीच टू टेक्स्ट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। चाहे भाषा की दीवार हो या शारीरिक अक्षमताएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इन सीमाओं को तोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच ऐप्स या सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए रियल टाइम कैप्शनिंग आज बहुत सहज और सटीक हो गई है।
ये तकनीक न केवल सूचना को अधिक सुलभ बनाती है बल्कि समाज में समावेशिता को भी बढ़ाती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह तकनीक अभूतपूर्व बदलाव ला रही है। मेडिकल इमेजिंग, कैंसर डिटेक्शन और जीनोमिक्स जैसे जटिल क्षेत्रों में डीप लर्निंग मॉडल्स ने डॉक्टरों को अतिरिक्त आंखें और दिमाग दिए हैं। अब एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन जैसी तस्वीरों की जटिलताओं में मशीनें छोटी से छोटी असामान्यता पहचान सकती हैं, जो अक्सर इंसानी आंखों से छूट जाती है। इससे इलाज जल्दी शुरू हो सकता है और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। इसके अलावा शिक्षा, परिवहन और मनोरंजन के क्षेत्र में भी न्यूरल नेटवर्क्स का प्रभाव दिख रहा है। शिक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जहां मशीनें विद्यार्थियों के सीखने के तरीके को समझकर उनके लिए अनुकूल सामग्री प्रस्तुत करती हैं। परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग कारें, जो आसपास के वातावरण को समझकर सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से चलती हैं। मनोरंजन में फेस रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक सबटाइटलिंग और कंटेंट की पर्सनलाइजेशन, जो देखने के अनुभव को बेहतर बनाती है। यह तकनीकें केवल सुविधा ही नहीं देती बल्कि मानवीय सीमाओं को भी चुनौती देती हैं। हम सोचते हैं कि मशीनें केवल वही कर सकती हैं जो उन्हें सिखाया गया है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग ने मशीनों को खुद से सीखने, अनुकूलन करने और जटिल समस्याओं का हल खोजने की शक्ति दी है। यह हमारी सोच, हमारी कार्यशैली और हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रही है। आखिरकार न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग ने इंसानी मस्तिष्क की जटिलता को डिजिटल दुनिया में उतारने का प्रयास किया है। ये तकनीकें आज सूचना क्रांति का आधार बन चुकी हैं, चाहे वह चिकित्सा हो, शिक्षा हो, संचार हो या रोजमर्रा के काम। यह सिर्फ विज्ञान की उपलब्धि नहीं बल्कि मानवता की प्रगति की कहानी है। हमारे जीवन में आने वाले इन बदलावों को स्वीकार करना, समझना और इनका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तकनीकें जितनी शक्तिशाली हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इनका इस्तेमाल समाज की भलाई, समावेशिता और प्रगति के लिए हो। इस प्रकार न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के अद्भुत संसार में प्रवेश करना केवल तकनीकी नवाचार को समझना नहीं बल्कि मानवता के भविष्य को गढ़ना है। ये हमारे सोचने, सीखने और आगे बढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। आइए इस यात्रा में ज्ञान, समझ और संवेदनशीलता के साथ कदम बढ़ाएं।